This is the meadow which remains green during monsoon, and right now it is all white, it's covered in snow, as you can see. This is the last snow of the season, or I guess इसके बाद से, I mean the March is starting. अभी भी I can feel the sun, I mean sun rays straight on my face. थोड़ा सा temperature वार्म हो चुका है, एंड अभी तो ऑल टाइम भी इट्स जस्ट हाउ मच, इट्स ऑलमोस्ट 11. पेड़ों से बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है, एंड इट्स फॉलिंग डाउन, इट्स लाइक रेनिंग फ्रॉम द ट्रीज़. और सनराइज़ ऐसी है कि आई कांट इवन ओपन माई आइज़ इफ़ आई फेस दिस साइड. इतना सनरे है, इतना सनशाइन है यहाँ पे, बट इट लुक्स प्रिटी ऑसम. आई मीन दो इट डज लुक breathtaking during monsoon जब ये पूरा green होता है, but right now the views are spectacular. I mean this is beyond my expectations. I had been thrice to Shanghai, but this is the first time that I'm experiencing snow in Shanghai. ऐसा तो first experience है. First snowfall of my life, and I just let myself soak into this ambience. जैसे शायद फिर पता नहीं ये एक्सपीरियंस कब हो, इसलिए हर लम्हे को अपने जहन में समेटने लगा. लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, लेकिन सेम अपॉर्चुनिटी वापस आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है. इसलिए दोस्त, जो भी है वो यही है, जो भी है वो आज है. कल की सोच कर आज को क्यों खराब करना. आज जब खुश होने का मौका मिल रहा है तो उसे कल की टेंशन से क्यों बर्बाद करना. मैं बुरी तरह भीग चुका हूँ बिकॉज मैंने रोल किया है यहाँ पे. आई मीन नॉट द जॉइंट वाला रोल, बट हाँ जो स्लोप है यहाँ पे मैंने रोल किया है लेट के. दिस वॉज काइंड ऑफ यू नो अ फैंटेसी कि मुझे यहाँ पे आके स्नो में रोल करना है. बिकॉज मैं जब ये ग्रासलैंड था, व्हेन यूज्ड टू बी टोटली ग्रीन, तब तो मैं यहाँ पे 3 बार ही आ चुका हूँ एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड. और उस टाइम पे रोल करने में इतना मज़ा नहीं आता था यहाँ पे. आई मीन यू जस्ट lay down and let yourself, you know, lose. So that was the thing that I did, and I wanted to do this for quite a long time. वो मैंने किया. बूट्स जो हैं वो मेरे टोटली these are drenched. मेरे कपड़े भी पूरे भीग चुके हैं. कपड़े तो हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, बट बूट्स नहीं है. या तो मुझे जाके आग के सामने बैठ के इनको सुखाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. आई ओनली हैव वॉशरूम स्लीपर्स, और ऐसे में तो वॉशरूम स्लीपर्स पहनना भी, आई मीन इट्स नॉट इवन अ गुड ऑप्शन. और दिल्ली तक वॉशरूम स्लीपर्स में जाना आई डोंट थिंक कि हो पाएगा. बस में बैठने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ थोड़ा सा ठंड लग सकती है, उसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा. आई डू हैव सॉक्स, बट वार्म सॉक्स नहीं है, वुलन सॉक्स नहीं है, नॉर्मल सॉक्स है. सो लेट्स सी कि क्या करते हैं और कैसे होता है. आई एम नॉट इवन श्योर कि आई मीन कैसे हो पाएगा. इस जगह में कुछ तो है जो मुझे बार बार यहाँ खींच लाता है, और मैं भी बार बार यहाँ चला आता हूँ, और शायद आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा. खूबसूरत तो है ही शांघड़,
यहाँ शांति भी है, आइसोलेशन, पीस, ट्रैंक्वालिटी, कुछ भी कहो। मैं अब तक जितना भी घूमा हूँ, ये जगह बाकी सब जगहों से यूनिक है। यहाँ का एलिजेंस, यहाँ का एम्बियंस दोनों ही एक अलग लेवल पे हैं। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे इस जगह से इतना प्यार क्यों है। वैसे तो हर सफ़र की एक मंजिल होती है और हर मंजिल की एक दास्तां होती है। शांघड़ में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किया। ये भी एक रीज़न है कि मुझे शांघड़ से इतना प्यार क्यों है। ट्री कैंपिंग और स्नोफॉल, ये दो चीज़ें थी जो यहाँ आकर एक्सपीरियंस हुई। मेरी टू डू लिस्ट में से ये दोनों अब हट चुकी हैं। वैसे टू डू लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये एक स्पेशल रीज़न भी है। ये इस सफ़र का आखिरी दिन था, जो एक हफ्ते पहले ओल्ड मनाली से शुरू हुआ था। नग्गर नशाला में कुछ दिन बिताने के बाद शांघड़ में आकर रुका, और जब मैं नग्गर आ ही चुका था तो शांघड़ आना तो बनता ही था। पेड़ों से रात की जमी बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलना शुरू हो चुकी थी। मेडोज में ढेर सारी मस्ती करने के बाद वक्त हो चला था वापस अपने टेंट में जाकर पैक करने का और शांघड़ को अलविदा कहने का। हमेशा के लिए नहीं, बस इस बार के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे सफर पर हूं जिसके रास्ते में ये जगह बार बार आएगी। फिर भी लगा तो आग माचिस लगाती है और कोई Time to leave from Shahngarh. I have packed all my bags quite heavy. पता नहीं कल तक तो थोड़ा सा लाइट लग रहा था, now they are heavy और it's quite risky the trial
रास्ता काफ़ी रिस्की है अभी बिकॉज वेट भी काफ़ी है और स्लिपरी भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफ़र का ख़त्म होना दूसरे नए सफ़र की शुरुआत में तब्दील हो जाता है? शायद हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक सफ़र से दूसरे सफ़र पर चल पड़ते हैं। यहाँ से तो मैं निकल चुका था, दिल में ढेर सारी यादों को समेटे, ढेर सारे लम्हों को दिल में छुपाकर। लेकिन दिमाग में एक कश्मकश ये भी थी कि फिर से वापस कब लौटूंगा, 1 महीने बाद या हो सकता है 1 साल बाद। और क्या मेरे वापस लौटने पर मुझे वो सब मिल पाएगा जो मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ।